कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विगुण हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया मान के तुम पद रज ममो तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्ण श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद
हनुमान जी महाराज की, सब परिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अकलदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। श्याम श्यामा को से। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि को से। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमिको से। नृपति द्वार ठाणे रहे नृपति द्वार ठाणे दर्शन आशा यास की। दर्शन आशा जास की। आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। प्रातः स्वामी परम मंडली श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नामा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है।
इस छप्पे में श्री धाम वृंदावन के परम भागवत परम रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का स्मरण किया। श्री बिहारी जी के प्रागट्य के पावन अवसर पर आप श्री स्वामी जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री बाबा जी ने मूल पंक्ति में लिखा है कि स्वामी हरिदास जी सखी सुख देने के अधिकारी थे। अधिकारी का तात्पर्य होता है कि ठाकुर जी से नियुक्त कोई महापुरुष जो रस प्रदान कर सके। भक्ति रस पीने के अलग अलग पात्र हैं। कोई दास रस से पीता है, कोई वात्सल रस से पीता है, कोई शक्कर रस से पीता है और कोई श्रृंगार रस से पीता है। ये पात्रता भी इन्हीं महापुरुषों के अनुग्रह से आती है। ये पात्रता किसी व्यक्ति के पुरुषार्थ से नहीं आती है। ये महापुरुष अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो व्यक्ति वैसा पात्र बन जाता है। तो सखी सुख के अधिकारी का तात्पर्य है किसी स्वामी हरिदास जी जिसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं, उसे निकुंज का उपासक बना देते। निकुंज के उपासक बनने के लिए हृदय की स्थिति की आवश्यकता है। श्री भाई जी, श्री हमारे पोदार जी के पास सब कोई व्यक्ति जाता और कहता, महाराज मैं ठाकुर जी के श्रृंगार रस की उपासना करना चाहता हूँ। तो बोले तुम कल आना। और रात्रि में अपने ध्यान से, चिंतन से भाई जी उसके हृदय की स्थिति को देख लेते हैं। उसको कहते हैं अभी तुम नाम जप करो, 1 वर्ष नाम जप करो, 3 वर्ष नाम जप करो। हृदय की जो स्थिति है उसको इस लायक के महापुरुष बना देते हैं कि वो श्रृंगार रस का अधिकारी हो जाए। वो श्री स्वामी हरिदास जी में विशेषता थी, इसलिए इनकी इस विशेषता का वर्णन श्री नाभा जी ने इस पंक्ति में किया। अवलोकत रह के सखी सुख के अधिकारी, अवलोकत सखी सुख के अधिकारी। जहाँ जिसकी स्थिति है वही वस्तु दे सकता है। किराने वाले के पास आप हीरा मांगने जाओगे तो कहाँ से दे देगा? नमक दे देगा, दाल दे देगा, मिर्च दे देगा, हीरा नहीं दे सकता है, उसके पास सही नहीं है। ऐसे जिन महापुरुषों की जहाँ स्थिति है वो वस्तु दे सकते हैं। स्वामी हरिदास जी सखी सुख क्यों देते थे? तो नाभा जी कहते हैं अवलोकत रहे के लिए 24 घंटे ठाकुर जी की निकुंज लीला में डूबे रहते हैं। अवलोकत रहे का तात्पर्य है सुबह शाम नहीं, वर्तमान समय में। जैसे हम किसी चीज देखते हैं ना तो उसको हिंदी साहित्य में कहते हैं कि वर्तमान काल की क्रिया, प्रेजेंट टेंस की क्रिया है। तो अवलोकत का तात्पर्य देख रहे हैं। ठाकुर जी की निकुंज लीलाएं 24 घंटे देखते थे, इसलिए तो उन्होंने किसी को भी उस लीला का अधिकारी बना देते थे। अवलोकत रहे के सखी सुख के अधिकारी,
अवलोकत रहते सखी राजा रघुनाथ सिंह जी ने जिन्होंने राम रसिकावली लिखी है, भक्तमाल लिखी है, एक बड़ा दिव्य प्रसंग का वर्णन किया, बहुत सुंदर। कैसे सखी सुख प्रदान करते हैं, बस इतनी बात सुनना है आज। कल आपने सुना कि अकबर बादशाह स्वामी हरिदास जी का दर्शन करने के लिए आया और इतना उसका अहंकार गलित हुआ, जो उसके अंदर एक अहंकार था, मैं इतने बड़े मुल्क का सम्राट हूँ। लेकिन एक यमुना जी के घाट के एक सीढ़ी का कोना ठीक कराने की उसकी सामर्थ्य नहीं थी। जब उसने उस दृश्य देखा तो चरणों में गिर पड़ा, बोले जय जय। अब मुझे पता चला कि असली सम्राट आप हो, मैं नकली हूं। महापुरुष सबसे पहले उसका अहंकार गलित करते हैं। अहंकार की एक ऐसी दीवार है जिससे आगे का कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जैसे दीवार यहां लगा दो तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले उस दीवार को उठाते हैं महापुरुष। गुरु वर्ण की भी आवश्यकता इसीलिए है, सूक्ष्म अहंकार जीव का नहीं जाता है, और सूक्ष्म अहंकार को गलित करने के लिए गुरु का वर्ण किया जाता है। नामदेव जी को साक्षात्कार हो गया श्री विठ्ठल भगवान का, लेकिन फिर भी श्री स्वयं विठ्ठल जी ने कहा तुम गुरु का वर्ण करो, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार का दूर नहीं हुआ है। मुक्ता ने जब कह दिया कि कच्चा है तो महाराज क्रोध आ गया, ना मुझे कच्चा कहती है, मुझे से ठाकुर जी बात करते हैं। और दौड़ के विठ्ठल भगवान के पास गए कि हमको मुक्ता ने कच्चा कहा है, हमारा अपमान किया। ठाकुर जी ने कहा तुम कच्चे हो क्योंकि तुमने अभी गुरु का वर्ण नहीं किया, जाओ गुरु का वर्ण करो। तो अकबर का अहंकार दूर किया, और अब अहंकार दूर होती अकबर में संतों के प्रति वास्तविक श्रद्धा हुई, और उसने स्वामी हरिदास जी से निवेदन किया कि जय जय एक बार आपकी चरणरस मेरी कुटिया में पड़े। और देखो कोई व्यक्ति भाव से कोई चीज़ कहता है तो संत भगवंत उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। भाववश भगवान, तज ममता मदमा, भजिय सदा सीता रवणो, भजिय सदा सीता, तज ममता मदमा, सदा सीता रवणो, भजिए सदा सीता। तो राजा रघुनाथ सिंह लिखते हैं कि स्वामी जी ने एक स्वीकृति दे दी, ठीक है आएंगे। मौज है संतों की, शिला वृंदावन छोड़ के कहीं जाते नहीं तो स्वामी, लेकिन मौज है, कब किसके ऊपर प्रसन्न हो जाए। और एक दिन स्वामी जी श्री राम वृंदावन से दिव्य रूप से, दिव्य गति से दिल्ली पहुंच गए श्री राम वृंदावन से, ऐसा लिखा है। और ये गुप्तचरों के द्वारा पता चला कि स्वामी जी आए। अकबर तो महाराज वाह वाह गदगद हो गया, इतना सम्मान किया महाराज, इतना सम्मान किया विष्णु।
नवीन स्वर्ण सिंहासन में राज दरबार में विराजमान करके हिंदू रीति रिवाज से स्वामी जी का षोडशोपचार पूजन किया। इसके बाद उसने स्वामी जी के मुख से कुछ सुना था वृंदावन में। उसको ऐसा लगा कि जिसकी जो पसंद है उस चीज से उनका स्वागत करना चाहिए। ये तो शिष्टाचार का स्वागत हो गया कि पूजन हो गया, षोडशोपचार पूजन हो गया, आरती हो गई, लेकिन इनकी जो हार्दिक प्रिय वस्तु है वो है क्या? संगीत। वो गायन सुन के आया था ना, वृंदावन में स्वामी जी का गायन सुना था, तो तुरंत अपने राजमहल के अंदर गया। उसके यहाँ हजारों नृत्यांगनाएं थी, हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों। नृत्य और गान का कार्यक्रम उसके यहाँ रोज होता था, हजारों नृत्यांगनाएं थीं। उसने जाकर के उनको संबोधन किया कि आज श्री राम वृंदावन से स्वामी हरिदास जी महाराज आए हैं और वो संगीत के बहुत प्रेमी हैं। तुम लोगों के पास गला भी है और नृत्य करने की कला भी है। मेरी इच्छा है कि आज तुमको प्रसन्न करने के लिए तुम नृत्य करो। दुनिया को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत दिन तुमने नृत्य किया, मुझे प्रसन्न करने के लिए तुमने बहुत दिन गायन किया। आज मेरे हृदय में ऐसा भाव है कि स्वामी जी की प्रसन्नता के लिए तुम नृत्य करो और गायन करो। लेकिन ध्यान रखना, वो संसारी गीत नहीं सुनते हैं। इससे तुम्हें आज नृत्य करना है महापुरुषों ने जो पद लिखे हैं उनके द्वारा। जब बादशाह ने कहा, तुमको मन में लोभ आया कि देखो बादशाह कह रहा बहुत इनाम मिलेगा हमको। अरे किसी चीज़ के लिए मंत्री कह दे, कोई उसका सचिव कह दे, लेकिन स्वयं बादशाह कहने के लिए आए, इसका मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी घोषणा को कलेक्टर कर दे, लेकिन उसी को जब प्रधानमंत्री कहता है तो है बात वही, लेकिन उसका महत्व बढ़ जाता है। तो बादशाह कहने के लिए आया तो नृत्यांगनाओं को लगा कि बहुत भारी इनाम आज मिलेगा, जो स्वामी जी को प्रसन्न कर देगा। अब तुम्हारा तुरंत ही पूरी तैयारी हो गई। स्वामी जी के सामने वाद्य वाले बैठा दिए गए, अनेक तरह के वाद्य बजाने वाले, सुंदर रंगमंच बन गया। और राजा रघुराज सिंह लिखते हैं कि एक एक नृत्यांगना नृत्य करने के लिए स्वामी जी के सामने आने लग गई, अपनी भाव की अभिव्यक्ति करती है, उन पदों के द्वारा, नृत्य के द्वारा उन भावों को स्पष्ट करती है और गायन करती है। स्वामी जी नीचे दृष्टि किए बैठे हुए सिंहासन पर, उसका गायन तो सुन रहे हैं लेकिन दृष्टि नीचे है। एक आई, एक पद सुना के हो गई, तो दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी, क्रम बना रहा है। स्वामी ने किसी की तरफ दृष्टि नहीं, नीचे दृष्टि की। कहते हैं कि उनमें सबसे अंत में एक नृत्यांगना आई, इतनी मधुर आवाज उसकी, इतनी मधुर आवाज। रघुराज सिंह जी लिखते हैं, सभा मध्य बैठे तब जाई, सभा मध्य बैठे तब जाई, सभा मध्य बैठे तब जाई, सभा एक पातुरी मान भी तो आई, एक पातुरी मान ही तो आई।
अति सुंदर कोमल सब अंगा, अति सुंदर, अति सुंदर कोमल सब अंगा, मनहु रही रति के नित संगा, मनहु रही रति के नित संगा, जितना सुंदर उसका गायन था उतना ही सुंदर उसका स्वरूप था, बहुत सुंदर। और जितना सुंदर उसका स्वरूप था उतना ही उसका नृत्य सुंदर था। ऐसा लगता है कि मानो रति का तात्पर्य इंद्र की पत्नी रति के समान वो सर्वांग सुंदर थी, सर्वांग सुंदर। बोले उसने जब गायन किया इतनी उसकी मधुर, इतनी मधुर आवाज कि पूरे कार्यक्रम में स्वामी हरिदास ने पहली बार दृष्टि उठा के देखा। तासुगाने अरु रूप निहारी, तासुगाने अरु रूप निहारी, स्वामी साहे सो गिरा उचारी, स्वामी साहे सो गिरा उचारी। उसके नृत्य के बाद नृत्य का कार्यक्रम बंद हो गया। इतनी नृत्यांगनाओं में केवल उस नृत्यांगना को अपनी आंखों से देखा स्वामी ने। कार्यक्रम बंद हो गया। स्वामी जी उठे सीधा वृंदावन आने के लिए, क्योंकि आप आकाश मार्ग से गए थे। अब आकाश मार्ग 2 मिनट में वृंदावन आ जाएंगे। तो जैसे खड़े हुए तो बादशाह चरणों में लेट के कहा, भगवान मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा में बार बार आवाज आती है कि आपने इतनी कृपा की है तो कुछ न कुछ मेरी सेवा आप स्वीकार करें। स्वामी ने कहा कि राजन तुम देना चाहते हो तो ये जो अभी नृत्यांगना नृत्य करके आई गई है इससे हमारे वृंदावन भेजो। कैसा सौभाग्य देखो आप, जीव का कैसा सौभाग्य होता है। पूज्य महाराज जी श्री मुठादास जी महाराज कहते थे कि प्रत्येक जीव के साथ 2 चीजें चलती हैं। इस जीवन रूपी यात्रा में प्रत्येक जीव के साथ 2 चीजें चलती हैं, एक भाग्य, दूसरा प्रारब्ध। हर व्यक्ति के साथ में, जो कहीं का हो, ये 2 चीजें निरंतर साथ में चलती हैं, एक भाग्य, दूसरा प्रारब्ध। देखो भाग्य आपको वृंदावन ले आया, भाग्य कहाँ ले आया? वृंदावन ले आया। सत्संग की प्रेरणा दी, सत्संग होने लग गया, महापुरुषों का दर्शन हुआ। लेकिन प्रारब्ध क्या करेगा? ऐसी बुद्धि खराब करेगा, वापस घर पहुंच जाओगे, रहने नहीं देगा। तो उसको अपना फल भुगाना है ना, उसको अपना काम करना है। भाग्य ले आया यहां, प्रारब्ध वापस ले। पूज्य महाराज जी कहते थे कि कुबा जी की पत्नी का कितना बड़ा भाग, इतने बड़े संत के साथ उसका विवाह हुआ। कुबा जी की पत्नी का कितना बड़ा भाग्य, इतने बड़े संत के साथ उसका विवाह हुआ। ठीक है। और जितने संत थे उसे गुरु माता मानते थे, बड़ा आदर मिला। कुबा जी की पत्नी को बहुत आदर मिला। ठीक है। लेकिन उसका प्रारब्ध कुबा जी से उसको अलग कर दिया।
एक दिन संत आए कुबा जी के यहाँ 12 बजे रात्रि में। कुबा जी संतों के बड़े प्रेमी थे, वो भूखे थे, तो पत्नी से कहा जल्दी जल्दी उठो, चूल्हा चटाओ, गरम गरम रोटी बनाओ, बहुत भूखे सन। हाँ, उसका सिर चढ़ गया, बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं। चलो ठीक है, तो कुबा जी स्वयं चूल्हा चटाने लग गए। संयोग से उसका भाई आ गया, पत्नी का भाई आया और पता नहीं कहाँ की ताकत आ गई महाराज। अभी कह रही थी कोई सामान नहीं है, और 2 मिनट में महाराज पूरी सब्जी खीर हलवा सब बन गया। अरे कुबा जी को लगा इसकी तो संतों में कोई श्रद्धा नहीं है, भाई में प्रेम है, संतों में नहीं है। और एक तरफ भाई हलवा पूरी खाए और हमारे संत सूखी रोटी और अचार खाए, ये क्या? तो उन्होंने कहा देख भाई, पानी नहीं पीने के, तू पानी ले आ। पानी गिरा दिया जानबूझ के खूब है, युक्ति से काम करते हैं संत। जब पानी ले आया, उसने देखा कि पानी नहीं, पानी भरने कुएं में गई, तब तक महाराज संतों को बैठा के पूरी हलवा खीर सब खिला दिया, और उसको भाई को दिया सूखी रोटी और अचार। पानी लेके आई, भाई को रोटी दे, बोले तुम्हारे साथ में मैं जा रही हूं अपने भाई के साथ में। कौन ले गया? प्रारब्ध। कौन ले गया? प्रारब्ध। भाग्य ने कितना अच्छा सत्संग दिया, कितना अच्छा पति, लेकिन प्रारब्ध वही ले गया। फिर पता क्या, उसका दूसरा विवाह हुआ, फिर पता है क्या हुआ, अकाल पड़ा, फिर पता है क्या, भूखों मरने लगे, फिर वही आई हो। हर व्यक्ति के साथ में ये 2 चीज चलती है, भाग्य और प्रारब्ध। तो इसका भाग्य देखो आप इस नृत्यांगना का, कि स्वामी जी उससे कह रहे कि इसे वृंदावन भेज दो, और इतना प्रसन्न हुआ बादशाह, इतना प्रसन्न हुआ, अरे राम, कि कोई चीज स्वीकार कर लिया। राजा रघुनाथ सिंह जी लिखते हैं, साह प्रसन्न जो हम पर हो, यह पातुरी देहु कर छोभू, यह पातुरी देहु कर छोभू, साह पातुरी संग कर दीन हो, साह पद रज धार विदा तब कीनो, पद रज धार विदा तब कीनो। बादशाह का रोम रोम खिल गया, बार बार चरणों में गिरने लग गया, स्वामी जी की चरण माथे में लगाने लगा, और उस नृत्यांगना के पास जाके कहा तू कितनी सौभाग्यशाली हो। स्वामी जी कभी किसी चीज की चाह नहीं करते हैं, और तुझे श्रीधाम वृंदावन बुलाया है, तू जा, तेरी 10 पीढ़ी का इंतजाम मैं कर देता हूँ। इतना धन मैं तुझे तेरे परिवार को दे रहा हूँ कि 10 पीढ़ी तक समाप्त नहीं होगा। अपने समाजियों को, 7 समाजियों को लेकर के तुम जाओ। महाराज उस समय बैलगाड़ी की व्यवस्था होती थी, बैलगाड़ी से नृत्यांगना और उसके साथ में गाने वाले समाजी लोगों को बादशाह ने भेजा, और स्वामी तो आकाश मार्ग से आगे वृंदावन 2 मिनट में आ गए। निधिवन में, श्रीधाम वृंदावन में निधिवन में सायंकालीन स्वामी जी ने बुलाया और कहा देखो तुमको आज हमारे बिहारी जी को नृत्य करके दिखाना है, तुमको आज हमारे बिहारी जी के सामने गायन करना है, और रसिकों के पद गाना है। यहाँ वहाँ की बात है नहीं, तुम पूरी तैयारी करो। आज श्री बिहारी जी के सामने
तुम अपनी नृत्य कला की अभिव्यक्ति करो हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। ओ आज्ञा पाते उसने अपना श्रृंगार किया। और आज कितना बड़ा सौभाग्य श्री बिहारी जी के सामने नृत्य करने का ये सुअवसर इन महापुरुष ने प्रदान कर दिया। मोहन के सिर मुकुट विराजत गाया उसने। मोहन के सिर मुकुट विराजत इत लहरिया की सारी श्री बिहारी जी का विग्रह राधा माधव का मृत विग्रह है। राधा माधव मृत ही बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए। केवल श्री कृष्ण नहीं है, केवल ठाकुर जी नहीं है, राधा माधव का मृत विग्रह है। इसलिए जब नित्यांजना ने बिहारी जी के सामने नृत्य किया तो उसे दोनों का दर्शन हुआ। मोहन के मुकुट विराजत इत लहरिया की सारी ठाणे है प्रिय प्यारी कदम उतर ठाणे है प्रिय प्यारी मंद मंद बरसती चौनिस ते चमकत बिजु झटारी चमकत बिजु मुरली बजावत श्री नंदनंदन मुरली बजावत श्री नंदनंदन गावत राग मल्हारी ठाणे है ये प्यारी कदम उतर ठाणे है ये प्यारी लेत तान हरि के संग राधा लेत तान लेत तान हरि के संग राधा रंग होत अति भारी
में कि ठाकुर जी ने अपनी पूरी रूप माधुरी उसे दिखा दी। और महाराज श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी को देखने के बाद इतना अनुराग उत्पन्न हुआ उसके हृदय में, इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, शरीर बिल्कुल जड़वत हो गया, आंखें खुली की खुली रह गई। राजा रविराज सिंह जी लिखते हैं, लखो गणिका नंद नंदन रूपा, लखो गणिका नंद नंदन रूपा, उपजो ही अनुराग अनुपा, उपजो ही अनुराग रूपा, शकतनु चितवत चारहु ओरा, शकतन यद ब्रज छैल छली चित चोरा, हरि सन्मुख सो भाव बतावे, प्रभु मूरत तजे कछु न दिखावे। निधिवन में केवल बिहारी जी के सिवा और से कुछ दिखलाई नहीं पड़ा, कछु न दिखावे। ये ठाकुर जी की अद्भुत शक्ति है, कर्तुम अकर्तुम उन्नता कर्तुम समर्था साइश, वो जो चाहे यहाँ निर्माण कर दे क्षण में, कोई दिखाई नहीं पड़े, कल दिखाई पड़े। हमारे प्रेमी संत बता रहे थे कि हम पहली बार बिहारी जी गए, तो ठाकुर जी ने कृपा की कि सब गायब कर दिया। हजारों की भीड़ मंदिर में 1 मिनट के अंदर कोई नहीं, केवल सामने बिहारी जी और मैं, 1 मिनट में सब गायब कर दिया। और बिहारी जी ने आधा घंटे तक बात की, इसके बाद सब प्रकट हो गए। ये ठाकुर जी की अद्भुत सामर्थ्य है। तो उस नृत्यांगना को श्री बिहारी जी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। रविराज सिंह लिखते हैं, भाव बतावत भारतीय, भाव बतावत गौनी मंदिर द्वार, चौखट में से पानी धर, खड़ी अचानक बहुबार, खड़ी अचल बहुबार, खड़ी अचल बहुबार, एक उसे ये स्मरण है कि मैंने प्रणाम तो किया नहीं। कितनी सुंदर छवि है बिहारी जी की। और कहते हैं कि श्री निधिवन में वो आई, श्री बिहारी जी को प्रणाम करने के लिए सिर नीचे रखा, फिर सिर नहीं उठाया। घंटों हो गए जब उसने सिर नहीं उठाया, तो जो पुजारी थे, सेवा करने वाले थे ना, वो दौड़ के गए स्वामी जी के पास। कहा, जय जय, जिसने अभी अभी नृत्य किया है उसका सिर नीचे झुका हुआ 1 घंटे हो गए, उठी नहीं। उसको जब उठाया गया तो देखा उसका शरीर प्राणविहीन है। तो स्वामी जी ने श्री बिहारी जी से कहा, मांगे अकबर साहिसो, मांगे अकबर साहिसो, सुंदरी तेरी योग मताज बिचारी, तेरी योग में राग विचारी, ल्यायो लला ललना कोई ते, ल्यायो लला ललना कोई ते, रख के तू भर धी
इसके नृत्य को देखकर, इसकी सुंदर आवाज़ को देख करके, इसकी रूप को देख करके मैं तुम्हारे पास लाया कि तुम्हारे सामने नृत्य करे। लेकिन तुम श्री रघुराज बुलाय लई रुचि सो, श्री रघुराज बुलाय लई रुचि सो, कियो रासन को अधिकारी, कियो रासन को अधिकारी। अरे लाला तुम इतने प्रसन्न हो गए कि उसको महारास में प्रवेश करा दिया। श्री रघुराज बुलाय लई रुचि सो, श्री रघुराज बुलाय लई, कियो रासन को अधिकारी, कियो रासन को अधिकारी। नंद बाबा को चला को सदा, नंद बाबा को चला के सदा, बड़ो ही टवा को तुबा के बिहारी, बड़ो तू टवा तुबा के, बोलो बाके बिहारी लाल स्वामी हरिदास जी महाराज की। वाणी को ही विराम समय की मर्यादा में शेष कथा कर हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। ये मौका छूट न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये मौका छूट न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाके सुनत महात्म नासत, ओरे झलकत राधा नंदना, गद गद स्वर पुलकित अगो अंगनी, लोचन भरे सत अश्वनुराग, उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस नीता, नमो नमो श्री भक्त सुमान, ओत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हालेत शीघ्र घटे चरण पछाड़, तजत कुसुम लेत
कृष्ण गोविंद